बोलो सतगुरुदेव की जय। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। दाता श्री भोला राम जी महाराज की जय। दाता श्री राजा राम जी महाराज की। दाता श्री माला राम जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश। जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। विश्व वंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, गुरु महिमा का पाठ पूर्ण हुआ। सभी लोग मन वाणी वचन को स्थिर करके बुद्ध वाणी पे वापिस अपनाते हैं। जहाँ से कल अपने बुद्ध वाणी की चर्चा को छोड़ा था, वहीं से बुद्ध वाणी की चर्चा को वापिस प्रारंभ करते हैं। ध्यान से कोई भी वाणी महापुरुषों के ध्यान मगन होकर के सुनेंगे तो भीतर उतरेगा। बस इधर उधर कोई लोग उठता है तो उधर ध्यान चला जाता सत्संग में। लोग उठने का बैठने का काम करेंगे, अपने मन को स्थिर कर रखें, अपनी सुरती को। कल साहिब जी नहीं कह रहे थे नाक की अणी पे, अपने मन को कहाँ रखें? नाक की अणी पे या श्वास पे। क्यों? ये मन घोड़ा है ना, मन की जो लगाम श्वास है। मन रूपी घोड़े की लगाम क्या है? श्वास है। इसलिए श्वास रूपी लगाम को खींचते रहना चाहिए। यहाँ सत्संग हो रहा, साथ साथ में भी पूरा ध्यान सत्संग होना चाहिए, तभी अपन को पूरा लाभ मिलेगा। जैसे माता बहन घर में रोटी बनाती है और उस समय थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है तो रोटी जल जाती है, या नमक डबल बार पड़ जाता, सोचता कि नमक डाला कि नहीं डाला, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन स्थिर नहीं, मन कहीं और है। इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा, मन चंगे का मतलब मन अच्छा होना चाहिए, मन सुबस होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए। तो बुद्ध वाणी पे अपन वापिस लौटते हैं। कल की जो वाणी यहाँ तक चली थी कि लुम्बिनी नदी से वापिस प्रस्थान करके कपिलवस्तु आए और वहाँ पे उनके जन्म उत्सव मनाया गया और अस्तुत्व मुनि ने भविष्यवाणी किया, नामाकरण हुआ और सिद्धार्थ की माँ माया देवी का 7 दिन में अंतकाल हो गया। और उसके बाद में फिर अस्तुत्व मुनि की जो वाणी पे बोला कि राजा तेरा पुत्र सन्यासी ही होगा, इस विचार पे राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की ऐसा कोई काम करे जिससे कोई वैरागी नहीं जगे, वैरागी जगने का जो कारण है उस कारण को ही मिटाओ।
तो बोला वैरागी कब जगता, जब संसार में दुख लगता है, चारों तरफ दुख ही दुख लगता है, घृणा होती है, तब उसके अंदर वैराग्य उदित होता है, घटित होता है। इसलिए जब तक संसार में सुख लगता तब तक राग बढ़ता है, और संसार में दुख लगता है तो वैराग्य जागृत होता है। तो इस बात को मंत्रियों ने बताया तो राजा ने कहा कि दुख होने का कारण है, बीमार है, रोगी है, दरिद्र है, बूढ़ा है, कोई मरता है तब दुख होता है, ऐसे लोगों को नगर से बाहर निकाला जाए। बोला नगर से बाहर निकालेंगे तो द्रोह मच जाएगा कि देखो ये राजा ने अपने पुत्र के स्वार्थ में पूरी जनता को, दुखी को, बीमार को बाहर निकाल दिया नगर से। तो बोलने ऐसा नहीं होगा, एक नए नगर का निर्माण होगा, नई नगरी का निर्माण होगा, वहां रोगी को दवा मिलेगी, गरीब को रोटी मिलेगी, बूढ़ों को मान सम्मान मिलेगा, ऐसी नगरी का निर्माण किया जाएगा। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया और नई नगरी का निर्माण हुआ, अच्छी नई नगरी बनी। और सब नगर में बताया गया कि जितने भी वृद्ध है, जितने बीमार हैं, रोगी हैं और जितने गरीब हैं, इन सबको नई नगरी में आसरा मिलेगा। परंतु भले गरीब है, दुखी है, पर अपने बच्चों को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। बूढ़े माँ बाप हो, चाहे कोई रोगी हो, चाहे गरीब हो, अपने परिवार को, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जबरदस्ती उन नगर से बूढ़ों को, गरीबों को, दुखियों को नई नगरी में रखा गया। और वहां राजा सुद्धोधन ने अपने छोटे भाई राजा दुर्योधन को बोला कि नई नगरी में कोई प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए सेवा की, बूढ़ों को मान सम्मान मिलना चाहिए, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए, रोगी को दवा मिलनी चाहिए। बोला हुक्म, जैसा आपका आदेश वैसा ही होगा। गौरी नाम का सेठ था, उनको ये कार्य सौंपा गया था नई नगरी में अन्न व्यवस्था करने के लिए। व्यापारी होता है, बनिया होता है, सेठ होता है, वैश्य, जिसको वैश्य बोलते हैं, उनका काम होता है उनको अन्न व्यवस्था के लिए नई नगरी में उनको कार्य सौंपा गया। इधर राजसभा में राजा ने बोला कि आज मेरे पुत्र को 5 वर्ष के हो गए हैं, गुरुओं को आशीर्वाद लेकर के आज इनको राजसभा में ले जाना है। राजसभा में लेके जाते हैं तो श्रृंगार करवाया जाता है राजकुमारों को, देवदत्त को और सिद्धार्थ को, और फिर राजा के साथ में राजसभा में जाते हैं और राजसभा में स्वागत होता है युवराज सिद्धार्थ का और देवदत्त का, जय जयकार गूंजता है। फर्स्ट बार, पहली बार युवराज सिद्धार्थ राजसभा में प्रवेश हुए और खूब उनका मान सम्मान हुआ। और राजा ने अपनी बैठक में बोला कि जिसको जो न्याय अन्याय जो हुआ है वो आगे आवे, उनको न्याय मिलेगा। वहां पे एक गरीब किसान के साथ में एक वही गौरी नाम सेठ ने अनाज उधार लिया था और बोला कि मेरी खेती में अनाज होने पे आपका अनाज वापिस ब्याज समेत लौटाया जाएगा। उसका 1 हिस्सा ज्यादा होगा कि 4 हिस्सा दिया है। 5 मन अगर व्यापारी से अनाज लिया है और 6 महीने बाद में अनाज होने पे वापिस 1 मन बढ़ा के अनाज दिया जाएगा। जैसे पैसे का ब्याज होता, जैसे अनाज का भी ब्याज से दिया जाएगा, बढ़ा के दिया जाएगा। राजा ने, उन्होंने, किसान ने बोला कि ये गौरी नाम का सेठ मैंने इनसे अनाज लिया था, परंतु अतिवृष्टि होने से, बारिश होने से फसल खराब हो गई, फसल ठीक से हुई नहीं, इसलिए मैं इनको दे नहीं पाया। गौरी कहता है सेठ के मैंने केवल 6 महीने का कॉल किया था और मैं गया था तो ये अनाज में तेल लगा रहा था,
तो किसान ने कहा हाँ, मैं अनाज को तेल लगा रहा था, 2 कुंटल अनाज हुआ, तो साल भर खाने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए मैं उसको स्टोर करने के लिए तेल लगा के रखते हैं, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। गुजरात तरफ अनाज में दिव्यल लगाते, जो एरंडी का तेल होता है वो अनाज में लगा देते, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो बोला मैं साल भर के लिए अनाज को स्टोर कर रहा था, और अगली बार अनाज होगा मैं आपको बढ़ा करके आपको वापस लौटाऊंगा। तो गौरी नाम का सेठ कहता है मुझे या तो अनाज चुकावे या अपनी खेती को मुझे दे दे। तो गरीब किसान कहता है जब मैं खेती ही इनको दे दूंगा तो कभी मैं अनाज उगा ही नहीं पाऊंगा। किसान के लिए खेती धरती उसकी माँ होती है। वो बोला कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, इस सेठ को मैं वापस कैसे अनाज लौटाऊंगा, इसलिए आप कृपा करके मेरी कुछ अवधि और बढ़ा दे, 6 महीना 12 महीना और बढ़ा दे। पर गौरी सेठ कहता नहीं, मुझे तो केवल अभी ही खेत चाहिए या कुछ चाहिए। 6 महीने का कॉल था। राजा ने कहा कि देवदत्त, बड़ा देवदत्त को बोलते हैं, क्या इनको किया जाए, कैसे इनका न्याय किया जाए। देवदत्त से पूछा। देवदत्त ने कहा कि इस किसान ने गौरी से वादा किया था 6 महीने का, इसलिए ये वादों पे इनका वापिस पक्का नहीं उतरा है, इसलिए इस किसान को की खेती सेठ को दी जाए। किसान बहुत रोता है कि मेरी खेती ही मेरी माँ है, उससे ही मेरा भरण पोषण होता, परिवार को होता, ऐसा मत करिए, माफी मांगता है। फिर राजा कहते हैं कि तुम बताओ सिद्धार्थ, इस किसान के साथ, गौरी के साथ क्या न्याय होना चाहिए। सिद्धार्थ कहता है कि महाराज, ये गरीब किसान है और खेती इसकी माँ है, गौरी सेठ की इतनी आवश्यकता नहीं है पैसों की, इसकी 6 महीना 12 महीना अवधि बढ़ा दी जाए तो इसको मिल जाएगा। पर तो गौरी कहता नहीं, मुझे इसके बदले कुछ न कुछ चाहिए। राजा ने कहा किसान, कुछ तो इसको इसके बदले देना पड़ेगा। किसान ने कहा कुछ पण मेरे पास थी, पहले पण चलती थी, जैसे कोड़ियाँ चलती थी, पैसे चलते, इसलिए पण होता था, पण चलता था, पैसों तरह होता था। बोला कुछ पण मेरे पास थी, मैंने इस गौरी सेठ को दे दिया है। गौरी सेठ कहता है झूठ बोल रहा है किसान, मुझे नहीं दिया है। गौरी सेठ कहता है कि झूठ बोल रहा किसान, मुझे दिया ही नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा कि इसका मैं निर्णय कर सकता हूं। राजा बोला कैसे, करिए आप निर्णय। सिद्धार्थ गौरी सेठ के पास जाके कहता है, गौरी जो तुम्हारे पास पैसा है पण वो मुझे दो। अब राजकुमार के, युवराज के सामने तो वो एकदम लूज हो गई, जो भी तुम्हारे पास है। गौरी ने पैसे निकाल के दिए, ये तो मेरे पास में, मेरे घर से लाया हूं। उन्होंने, सिद्धार्थ ने सब पण थी, पैसे थे जो अपने हाथ में लेकर के एक पानी से भरा हुआ फुहारा जो चल रहा था वहीं पे राजसभा में छोटा सा, उस पानी के कुंड के अंदर ले जाकर के वो पैसा डाला। और पैसा डाला तो जब किसान अनाज में तेल लगा रहा था, तेल वाले हाथ से वो पैसे दिए थे ना, तो पैसों में तेल लग गया था। जैसे ही पानी में पैसा डाला तो तेल ऊपर आके तैरने लगा। सिद्धार्थ ने कहा कि यह पैसा किसान का ही है और किसान ने गौरी को दिया, गौरी झूठ बोलता है, इसलिए इसका मैंने निर्णय किया है कि जिस समय गौरी पैसा मांगने गया था उस समय किसान अपने अनाज में तेल लगा करके स्टोर कर रहा था, तेल वाले हाथों से पैसा दिया था, इसलिए पैसों पे तेल लगा हुआ था, इसलिए इसका प्रमाण मिला है। गौरी झूठ बोल रहा है, किसान सत्य बोल रहा है। राजा का झूठ बोलने की वजह से 100 कोड़ा गौरी को लगाया जाएगा और इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी कि साल भर बाद में इसको
अनाज लौटाया जाएगा, और झूठ बोलने के फल स्वरूप इसको 100 कोड़ा पड़ेगा। चमड़े का कोड़ा होता, एक कोड़ा पड़ता था तो चमड़ी साथ में, 100 कोड़ों में तो जिंदा रहना मुश्किल है। गोरी सेठ रो करके और चरणों में गिर जाता, माफ करिए, गलती हो गई, अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, माफ करिए। परंतु पूरी जनता को राजा बोलते, बताइए इसको माफ किया जाए, पर जनता सब उस गोरी सेठ से परेशान थी कि झूठ बोल बोल के लोगों से धन हड़पता था। इसलिए जनता सब कहने लगी, नहीं नहीं, इसको कोड़ा पड़ना चाहिए, इसके फल इसको मिलना ही चाहिए। पर सिद्धार्थ के अंदर दया थी, करुणा थी। सिद्धार्थ कहता है नहीं, इसकी मैं जिम्मेवार लेता हूं कि ये अब से झूठ नहीं बोलेगा, परंतु इसको माफ किया जाए। राजा ने कहा, इसका फल तुम जानते हो, अगर ये दोबारा झूठ बोला तो इसका जो गवाह लेने वाला साक्षी को कोड़ा पड़ेगा। अगर दोबारा कभी गौरी झूठ बोल गया और पता चला, तो इसलिए जनता कोई इसकी साक्षी नहीं बननी चाहती है, और तुमको इसका फल भोगना पड़ेगा। गौरी कहता है कि मैं अब जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मुझे माफ करिए। सिद्धार्थ ने उसकी साक्षी लिया, गवाही लिया, बोला कि मैं इसका गवाही हूं, दोबारा ये झूठ। युवराज जो 5 साल का बच्चे के अंदर इतनी दया, इतना करुणा, इतना प्रेम। गौरी सेठ जय जयकार बोलाता है सिद्धार्थ युवराज की, और फिर वहां से सभा पूरी हो जाती है। इधर से जो देवदत्त का पिता, जो युवराज सिद्धार्थ के काकाश्री थे, राजा द्रोणाधन, उसके मन में छल कपट चलता कि कैसे भी करके नई नगरी में बूढ़ों को, गरीबों को, दुखियों को व्यवस्था न हो, उनकी हाय लगे, और सिद्धार्थ सन्यासी ही बने तो मेरा बेटा राजगद्दी बैठे। इसलिए राजा सुधोधन का छोटा भाई राजा द्रोणाधन, उन्होंने छुपके से मोर को चुरा करके उसकी नकली मोर बनवाई, और मोर बना करके और पत्र लिखा, और पत्र के ऊपर झूठी मोर की छाप लगा करके, और उस किसी व्यक्ति के साथ में उस गोरी सेठ तक भेजाया कि नई नगरी में अनाज देना बंद कर देना है। वो व्यक्ति चुपके से जा करके गोरी सेठ को पत्र देता है, और पत्र खोल के देखा, और पत्र में लिखा था कि नई नगरी में अन्न व्यवस्था करना, दवाई की व्यवस्था करना बंद कर दो, और जितना हो सके उन लोगों को कष्ट दो, पीड़ा दो, जल्दी से जल्दी मर जाए, ऐसा ऐसा उसमें आदेश लिखा। किसने? सिद्धार्थ के चाचा और देवदत्त का बाप था वो राजा सुधोधन, वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था। इधर राजा द्रोणाधन ने जिस व्यक्ति के साथ पत्र भेजा था, उस व्यक्ति को खत्म करके और जंगल में कहीं जमीन में गाड़ दिया। इधर नई नगरी में बहुत कष्ट, दुख, पीड़ित कोई व्यक्ति कैसे भी वहां से बच करके और राजा के राजमहल में प्रवेश किया। गरीब व्यक्ति राजा से गुहार लगाने के लिए कि आपने जो वादा किया था कि रोगी को दवा मिलेगा, गरीब को रोटी मिलेगा, बूढ़ों को मान सम्मान मिलेगा, ये तो कुछ नहीं, उसके बदले हमको कोड़ा मारा जाता है, कष्ट दिया जाता है, कल मरते आज मर जाए तो अच्छा, ऐसा हमको कष्ट दिया जाता है। राजा के महल में चारों तरफ सेना लगी थी कि कोई गरीब व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति कोई महल में ना घुसे। कहीं सिद्धार्थ देख लेगा तो उसके अंदर प्रश्न चलेगा कि बूढ़ा है कि बीमार है, रोगी है, कैसे हुआ, कहीं इसके अंदर करुणा जगे, कहीं दुख पैदा न हो कि वैरागी ले ले। इन दुख से सिद्धार्थ को हजारों कोस दूर रखा था। नगरी से बाहर कभी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति नहीं थी, और नगर के अंदर सब सुखी, स्वस्थ और धनी व्यक्ति थे। कोई रोगी, दुखी, बीमार, बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति कैसे ही छुप करके उस राज महल में घुस गया, और राजा और सिद्धार्थ के साथ में बगीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे,
और मंत्री संतरी थे, और वो आकर के राजा के चरणों में गिर के गुहार मांगता है, राजन आप क्षमा करो, और हमको जैसे आपने बोला था वैसे कुछ नहीं, नई नगरी में कष्ट दिया जाता है, अन्न का एक दाना नहीं है, और पीड़ा दी जाती, कष्ट दी जाती है। ये सब बातें कहते कहते उस व्यक्ति, गरीब व्यक्ति वहीं गिरता, उसका प्राण निकल जाता है। सिद्धार्थ कहता है कि ये क्या हो गया, व्यक्ति बोलते बोलते क्यों गिर गया, इसको हुआ क्या? राजा कहते इन्होंने सोमरस पी लिया है। सोमरस मतलब शराब पी लिया है, कोई ऐसा सोमरस बोलते, क्योंकि इसको नशे में बेहोश हो गया, विशुद्ध हो गया है। राजा ने इशारा किया कि व्यक्ति मर गया, इसको जल्दी से यहाँ से उठा के ले जाओ। वहां से उठा के लेके गए। अब सिद्धार्थ के मन में ये प्रश्न चलने लगा, और राजा ने कहा जल्दी से जल्दी मंत्रियों को बोला कि नई नगरी में अन्न की व्यवस्था किसको कार्य संभलाया था, किसको बताया गया था? मंत्री कहते हैं वो गौरी नाम का सेठ था, उसको दिया जाता था। कौन सा गौरी? वही जिसका युवराज सिद्धार्थ ने गवाही दिया था, जिसका जिम्मेवारी लिया था कि दोबारा झूठ नहीं बोलेगा, वो उस व्यक्ति को दिया गया था। उन्होंने अन्न नहीं पहुंचाया। इधर से गौरी को राजा सुधोधन के कुछ राजा दुर्योधन के कुछ व्यक्तियों ने जाके कहा कि ऐसा ऐसा राज्यसभा में पता चला है और आपने नई नगरी में अन्न की व्यवस्था नहीं किया, इसलिए अब आपको फांसी की सजा होगी। ये जब बात सुनता है तो बोला कि राजा का ये आदेश था, मेरे पास पत्र है। बोला वो झूठा पत्र है, राजा का आदेश नहीं था। अब आपको जिंदा बचना है तो आप यहां से भाग जाइए। गौरी ने कहा मैं भाग जाऊंगा तो युवराज सिद्धार्थ के साथ अन्याय होगा। उन 5 साल के बच्चे ने मेरी गवाह दिया था मेरे पे विश्वास करके, इसलिए मैं भागूंगा नहीं। जिस व्यक्ति ने मुझे पत्र दिया उस व्यक्ति को ढूंढूंगा। गौरी नाम का सेठ उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर देता है, और वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं था, संसार में नहीं था। उसको तो राजा दुर्योधन ने मार करके सबूत ही मिटा दिया था। इधर राज्यसभा लगी और राजा ने कहा कि उस गौरी नाम सेठ को बुलाया जाए, और क्यों नहीं अन्न पहुंचाया, ऐसा अन्याय क्यों किया। परंतु गौरी नाम का सेठ कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तब जनता ने कहा और कुछ राजा दुर्योधन के व्यक्तियों ने कहा कि इसका जिम्मेवार तो युवराज सिद्धार्थ ने लिया था, और वो व्यक्ति अन्याय करके वो कहीं छुप गया, कहीं भाग गया, इसलिए इसका फल स्वरूप क्या होना चाहिए। गलती सिद्धार्थ ने गलत व्यक्ति की सब गवाह दिया था, इसलिए उसको दंड दिया जाए। इसको राजा का दंड तो देना ही पड़ेगा। अब सब लोग सोच रहे इस छोटे से बच्चे को 100 कोड़े लगाएंगे, बच्चा का तो प्राण ही निकल जाएगा। राजा ने कहा कि दंड तो देना पड़ेगा। क्यों? क्यों मैं राजा हूं, पिता पिता की जगह हूं, पर राजा राजा की जगह हूं। इधर रानी को पता चला तो महाप्रजापति रोती है, चरणों में पड़ के माफी मांगती, बच्चे को आप माफ कर दीजिए। युवराज को बोला माफी तो नहीं होगी। क्यों? क्यों इसको माफ करेंगे तो फिर जनता को भी माफ करना पड़ेगा, गलत काम करने वाले को माफ करना पड़ेगा। गलत व्यक्ति का साक्षी देने का, गवाह देने का ये फल है। आगे से युवराज सोच विचार के गवाह लेगा, इसलिए दंड तो देना पड़ेगा। वहां सभा इकट्ठी होती है और राजा कहता है कि बच्चा अभी छोटा 5 वर्ष का है, इसका फल इसके पिता को मिलेगा। बच्चे का, युवराज का फल उसके पिता को मिलेगा, इसलिए इसका पिता मैं हूं। इसलिए 100 कोड़ा मेरी पीठ में मारा जाएगा। राजा अपनी पीठ को नंगी करके हाथ उठा करके और खड़े होते, और उनको जो कोड़ा मारने वाले व्यक्ति को कहते हैं कोड़ा मेरे को मारिए। अब राजा को कोड़ा मारने की किसकी हिम्मत, उसका तो हाथ कांपता है। राजा कहता है कि मेरा हुक्म है, मेरे बच्चे ने गलत व्यक्ति की गवाही दी, इसलिए उनके आंखों के सामने मारेंगे तो उस आगे से युवराज सोच विचार कर किसी की गवाह देगा। जैसे ही कोड़ा लगाने वाले इतने में गौरी नाम का सेठ भाग करके आता है, माफी माफी कहता हुआ आकर के पहुंचता है राजा
कहा कि बोलिए, तुमको आदेश दिया गया था नई नगरी में अनाज पहुंचाने के लिए, अन्न व्यवस्था तुमने क्यों नहीं किया? गौरी कहता है, राजन, हुक्म आपका ही हुक्म था कि नई नगरी को अनाज न पहुंचाया जाए, इसलिए मेरे पास ये पत्र है, राजकीय मोहर लगी हुई है, राजकीय ठप्पा लगा हुआ है। पत्र दिखाते हैं तो पत्र देखते हैं तो उसके अंदर वास्तव में लिखा हुआ है कि नई नगरी में अन्न की व्यवस्था नहीं करना है, और जितना हो सके उसको यातना दो, कष्ट दो नई नगरी वालों को। और उसमें मोहर लगी हुई है। मंत्री ने जब मोहर, उस मोहर लगी हुई पे जैसे ऐसे हाथ अंगुली से देखा तो खुरदरी मोहर थी। मंत्री ने कहा ये मोहर नकली मोहर बना करके और इस पे मोहर लगाई गई है, परंतु ये असली मोहर खुरदरी नहीं होती, एकदम सिंपल होती है, परंतु इस पे ये नकली मोहर लगाई गई है। राजा ने कहा कि उस व्यक्ति किसने दिया था? बोला उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए ही मैं लेट पहुंचा हूं, नहीं तो मैं कल ही पहुंच जाता। मैं रात दिन एक करके उस व्यक्ति को ढूंढा, पर वो व्यक्ति मिला नहीं है जिसने मुझे प्रवेश पत्र दिया। राजा दुर्योधन मन में सोचता, उसको तो मैं मार दिया, कहां से मिलने वाला है। राजा ने कहा कि गौरी, तुमने इतना बड़ा अन्याय किया है, नकली था पर तुमके अंदर पहचान नहीं किया, इसलिए तुमको या तो 100 कोड़े खाओ या इस नगर को छोड़ के दूर चले जाओ। गौरी वैश्य, गौरी सेठ कहता है, मैं इस नगरी से कोसों दूर चला जाऊंगा, आप रहम करिए। गौरी अपना बैलगाड़ी लेकर के नगर छोड़ के चला जाता है, और नई नगरी की व्यवस्था के लिए राजा ने और व्यवस्था करवाई। अब वो व्यवस्था का कार्य राजा दुर्योधन को दे दिया, उसके छोटे मंझले राजा को। अब वो तो यही चाहता था कि अच्छा मेरे हाथ में आए तो मैं और ज्यादा गलत काम करूं कि जिससे लोग दुखी हो, और कैसे भी कर इस राज का पता एक दिन सिद्धार्थ को पड़े और उसके मन में दुख जगे और बैरागी जगे, सन्यासी हो जाए। राजा दुर्योधन और उसकी पत्नी मंगला दोनों यही चाहते थे। इधर से क्या होता है, शाम का समय राजा बैठा है और युवराज कहते हैं कि आपके सिर में ये काले बाल के साथ ये कचरा कैसे आ गया? सफेद बाल को कचरा समझता था, क्यों किसी के भी सफेद बाल सिर में आता उसको उखाड़ दिया जाता था, और ज्यादा बूढ़ों को वहां रखा ही नहीं जाता था, मेहंदी लगाई जाती थी, औरतें मेहंदी लगाती थी बालों में, मत बचाना चाहती थी कैसे भी करके। राजा ने कहा कि ये ऐसे ही कचरा आ गया है, बाल के अंदर कचरा उग जाता है, बाल चेंज हो जाता है, कैसे ऐसे ऐसे बच्चे को मन बहलाया। सिद्धार्थ ने कहा वैसे ही जैसे वृक्ष की पत्तियों का रंग बदल जाता है, पीली पत्तियां गिर के हरी पत्तियां आ जाती है, ऐसे ही। बोला हाँ ऐसे ही। राजा ने हुक्म दिया कि जो भी राजमहल में रहते हैं किसी का सफेद बाल नहीं होना चाहिए, औरतें बालों को काली मेहंदी लगावें और पुरुष बालों में मेहंदी लगावे या सफेद बाल को तोड़ दें, परंतु काले बाल ही होने चाहिए। कैसे भी करके उपाय करते हैं कि बच्चे को वैराग्य जागृत न हो, वो वैराग्य से बचाने के लिए। पर उसके पूर्व जन्म से मन में ज्ञान वैराग का बीज पड़ा हुआ। इधर कोल्या नरेश राजा दंडपानी को देवगा में सिद्धार्थ की बुआ अमिता को सुंदर बच्ची को जन्म देती है, यशोधरा को। माँ लक्ष्मी का अवतार स्वरूप जन्म लेती है। कोल्या नरेश के वहाँ देवगा में अमिता के गर्भ से, और उस बच्ची का नाम यशोधरा पड़ता है। वो बच्ची वहाँ बड़ी हो रही है। और इधर विष्णु का अवतार राजा सुधोधन के घर जन्म लेता है, जो ये 5 साल का बच्चा जो है सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ। आगे का प्रकरण राजा ने कहा कि 5 साल का सिद्धार्थ हो गया, अब इसको पढ़ाई के लिए भेजना है, परंतु पढ़ाई
पाटलिपुत्र में होती थी, परंतु वहां बहुत सारे राजकुमार रहते हैं, परंतु वहां इनके सामने कोई ज्ञान वैराग की बात न करे, इसलिए मैं यहीं ही गुरुकुल खोलूंगा। राजकुमार को बाहर नहीं भेजा जाएगा, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए यहीं पे कपिलवस्तु में ही गुरुकुल नया खोला गया। उसमें कुल गुरु वासिष्ठपति, आचार्य अश्वपाल, आचार्य कौंडिन्य, ऐसे बड़े बड़े पंडितों पुरोहितों को, विद्वान जो आचार्य थे, पढ़ाई करवाते थे। कोई अशोक का ट्रेनिंग देते थे, कोई धनुष विद्या सिखाते थे, कोई दंड विद्या सिखाते थे, कोई तलवारबाजी सिखाते थे, कोई व्याकरण का ज्ञान देता था, कोई दर्शन का ज्ञान देता था, अलग अलग ज्ञान दिया जाता था। इसलिए अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया जाता था और उस ज्ञान, इसी प्रकार ही ज्ञान दिया जा रहा था। और वहां पे राज कुल के जितने भी युवराज थे, सबको वहां पे गुरुकुल में भेज दिया गया। 5 साल का बच्चा होता है, 5 साल से उनका ब्रह्मचर्य का जीवन दीक्षा दी जाती है, जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन होता है, चोटी रखी जाती है सनातन धर्म में, और जनेऊ संस्कार होता है। और फिर उसको ब्रह्मचर्य का पालन करके पढ़ाई करने का, नीचे जमीन पे शयन करना, नंगे पांव विद्यार्थी पढ़ाई अध्ययन करेगा। मतलब एक ऐसा उस 20 वर्ष तक पढ़ाई ऐसी हो कि कभी और राज छीन भी जाए तो भी वो जीवन निर्वाह कर सके। इसलिए नंगे पांव विद्यार्थी पढ़ाई अध्ययन गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल में जो गाय रखी जाती उसके लिए घास काट के ले आना, गुरुओं के लिए जो छप्पर झोपड़ियां बनाई जाती थी निवास के लिए, जंगल से घास काट के लाना, लकड़ी काट के लाना, सब कुछ विद्यार्थी मिलजुल करके, वहां पे कोई युवराज नहीं, वहां केवल गुरु और शिष्य का नाता होता था। जो पढ़ाने वाले टीचर होते थे वो गुरु होते थे, और पढ़ने वाले जिज्ञासु हो केवल शिष्य होते थे। गुरु की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ये सब कार्य वहां पे चलता था। 25 साल तक पढ़ाई, भर जवानी में 25-30 वर्ष की अवस्था में उनकी पढ़ाई पूरी होती, उसके बाद उनकी परीक्षा ली जाती थी। हर प्रकार की उनको युद्ध सिखाया जाता था, साम दान दंड भेद, आचार्य चाणक्य की चारों नीति का ज्ञान दिया जाता था। उसको व्याकरण का ज्ञान दिया जाता, दर्शन का ज्ञान दिया जाता था, धनुष विद्या, तलवारबाजी, हर प्रकार से उन बच्चों को, राजकुमारों को शिक्षित किया जाता था। और 25 वर्ष के बाद में उनकी परीक्षा ली जाती थी, और परीक्षा उनके माता पिता भी आ करके, और सब लोग, एक बड़ा सम्मेलन मेला होता था उसमें बैठ करके, और वो उनकी योग्यता परखी जाती थी कि इन्होंने कैसी विद्या अर्जन किया है और कितने विद्वान हुए हैं, हर कला में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। ये कार्य योग्यता दिखाई जाती थी। इसकी परीक्षा की जो चर्चा होगी बुद्धवाणी की अपन कल करेंगे। आज अपन बुद्धवाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।